और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो शराब नीति घोटाले में जेल में बंद है, लेकिन बाहर उनकी एक तस्वीर को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अपने सामने इन सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को रख लेना जो आज भगत सिंह के रास्ते पे चल के जेल की सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे महात्मा गांधी हैं। धन इकट्ठा करते हुए, शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को इस पाप की सजा मिली है, आपको ऐसा पाप दोहराना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, इस देश को दिशा देने का काम किया। शहीद भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल? आपने दिल्ली को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन अपने सभी मंत्रियों के कार्यालय में भगत सिंह और अंबेडकर जी की तस्वीर लगा लेंगे, उस दिन इस विषय में बात करें, तब तक ना बात करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल बहस हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला कब आएगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन फैसले से पहले आज एक बार फिर केजरीवाल का संदेश आया। केजरीवाल का संदेश लेकर इस बार भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आई। संदेश क्या था ये तो आगे की बात है, लेकिन उससे पहले संदेश जहां से दिया गया वहां की दीवारों पर ही सबकी निगाहें टिक गईं। और आप भी इन तस्वीरों को देखिए। सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जेल में बंद केजरीवाल का संदेश पढ़ रही हैं और दीवार पर देश के दो महान क्रांतिकारियों के बीच एक नई तस्वीर लगा दी। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी है। केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली यह तस्वीर ने अब एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब क्रांतिकारियों से आम आदमी पार्टी के नेताओं की तुलना यहां हुई है, लेकिन इस बार तो बात तुलना से कई गुना आगे बढ़ गई है और उन्हें भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के जैसा बताने तक भी पहुंच गई है। उस वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर, और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और भी और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर कहा यह जा रहा है कि निजी तौर पर आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन महान क्रांतिकारियों के साथ में इस तरह की तुलना करना आखिर कितना जायज है? क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामला, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, सलाखों के पीछे हैं, तिहाड़ जेल में हैं। और ऐसे में क्या जेल की सलाखों के पीछे भी इस तरह की सियासत जो दिखाई दे रही है तस्वीरों के जरिए, जो आपको हमने पहले भी दिखाई है, वो ये बता रही है कि अपनी सियासत को लेकर आखिर क्रांतिकारियों को या फिर शहीद भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को भी क्या बीच में डाला जा रहा है? क्या इस तरह की सियासत करना वाकई जायज नजर आता है? आम से लेकर खास तक अब इस पर राय भी नजर आ रही है। भारत में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश, हिजबुल का पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हो गया और आतंकियों के पास से पाकिस्तानी भारतीय पासपोर्ट जब्त किए गए। बड़ी खबर, यूपी नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर से यह गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों के साथ
कश्मीर का नासिर भी धर दबोचा गया। दरअसल करगिल युद्ध के बाद ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में अल्ताफ ने ये ट्रेनिंग ली थी। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फ्लाइट के टिकट बरामद किए गए हैं, जो बड़ी बड़ी वारदातों की तरफ भी इशारा करता है कि बहुत बड़े खुलासे यहां पर अभी और भी होने बाकी हैं। खुद को भारतीय दिखाने की कोशिश में लगे थे। दरअसल ये पाकिस्तानी आतंकी पूरी तैयारी यहां पर देखिए किस तरह से खुद को पाकिस्तानी आतंकी यहां पर भारतीय दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही उन पर पानी फेर दिया गया। तीनों आतंकी जो हैं वो धर दबोच लिए गए हैं। बड़ी आतंकी साजिश का एक बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है। हिजबुल का पाकिस्तानी आतंकी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और यूपी नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर से यह गिरफ्तारी हुई। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को खत लिखकर दिल्ली सरकार पर फर्जी मुकदमे में फर्जी जानकारी देने का गंभीर संगीन आरोप लगाया। चिट्ठी में लिखा गया कि हर मुकदमे में उपराज्यपाल का नाम घसीटा जाता है, जो उनके कार्य क्षेत्र में भी नहीं होता। ऐसा करके उपराज्यपाल की छवि खराब करने की भरसक कोशिश की जा रही है। उपराज्यपाल की तरफ से लिखी चिट्ठी में दिल्ली शराब नीति और फरिश्ते स्कीम का भी जिक्र किया गया है। तो एक बार फिर से सियासी तौर पर आमने सामने यहां दिखाई दे रहे हैं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल। और इससे पहले भी कई मुद्दों पर सामने आ चुके हैं। मानव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। मानव, क्या कुछ एक बार फिर से ये सियासी लड़ाई यहां पर आमने सामने नजर आ रही है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच? देखिए, दर्शकों को 2 से 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। जो पत्र अजय कुमार भल्ला को लिखा गया है केंद्रीय गृह सचिव को, उसमें उपराज्यपाल की तरफ से 3 मुख्य चीजों को दर्शाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बड़ी अदालतों में अपने जो मुकदमे चला रही है, उनमें कई मुकदमे ऐसे हैं जहां पर झूठी दलीलें दी जाती हैं और भ्रामक जानकारी दी जाती है, जिससे कि आम पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश रहती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि फरिश्ते स्कीम, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी को भी अस्पताल ले जा सकता है, उसको कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। इस स्कीम को लेकर दिल्ली सरकार ने ये आरोप लगाए थे कि उपराज्यपाल ने इस स्कीम को रोक दिया, लेकिन उपराज्यपाल ने केंद्र के गृह सचिव को जानकारी दी है कि उनका इस स्कीम को रोकने में कोई भी इस तरीके से कदम उठता नहीं रहा है और इसको लेकर उन्होंने शिकायत इस तरीके से केंद्र गृह सचिव से की है। और अब ये खत यहाँ पर, चिट्ठी यहाँ पर सामने आ गई है। देश के जिन वीर सपूतों ने आजादी के लिए शहादत दी, जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया, जिन महापुरुषों ने देश को संविधान दिया और जो स्वतंत्रता सेनानी 140 करोड़ देशवासियों के दिलों पर राज करते हों, ऐसे क्रांतिकारियों के बीच लगी इस तस्वीर के जरिए आम आदमी पार्टी और उसके नेता आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज एक बार फिर जेल से केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी। वो दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल का दर्द बयां कर रही थी, लेकिन उनके पीछे जो तस्वीर लगी थी उसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर झूल जाने वाले भगत सिंह और देश को संविधान देने वाले डॉक्टर अंबेडकर के बीच लगी केजरीवाल की तस्वीर बेहद विवादित है। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह और दलितों के मसीहा अंबेडकर के बीच में केजरीवाल की तस्वीर कैसे लग सकती है? और हुआ भी वही, तस्वीर लगी तो सवाल खड़े हो गए। बीजेपी ने आपकी सोच पर सवाल उठाए और करारा हमला बोला। एक पार्टी जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फ़ोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, इस देश को दिशा देने का काम किया। शहीद भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी। आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल? आपने दिल्ली को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, घोटाले पे घोटाले किए।
ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत बड़ा पाप किया है और मैं कहना चाहता हूं जैसे अरविंद केजरीवाल जी को इस पाप की सजा मिली है, आपको ऐसा पाप दोहराना नहीं चाहिए। ये पाप का सजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको बच्चों का शराब लगा है, जिनकी जूठी कस्में खाते थे, उन माताओं का शराब लगा है जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने नशा परोसा, इसलिए वो जेल गए हैं। और ऐसे जेल में आदमी की आप फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ लगाएं, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाएं, ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। ये अपमान आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्रांतिकारी भगत सिंह और अंबेडकर के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगाने को लेकर भले जितना भी विवाद हो, लेकिन केजरीवाल की पार्टी कहती है इसमें गलत क्या है। ये सब नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, आप सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। कभी दिल कमजोर हो जाए, कभी मन में कमजोरी आए, अपने सामने इन सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को रख लेना जो आज भगत सिंह के रास्ते पे चल के जेल की सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी